शांति। आज हम सुनेंगे मई 2023 के अव्यक्त इशारे। अव्यक्त इशारों का सार है, अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा सूक्ष्म वृत्तियों से सेवा करो। श्रेष्ठ मनसा अर्थात हमारे जो संकल्प हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, वो पावरफुल होने चाहिए। जैसी हमारी वृत्ति होगी, सोच होगी, वैसी ही हमारे द्वारा सेवा होगी। पहला अव्यक्त इशारा है, सेवा का सबसे सहज साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल बनाना। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभकामना की वृत्ति दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हो। कहने का भाव है कि हम कहीं पर भी बैठे कहीं के लिए भी शुभकामना भेज सकते हैं। जब हम शुभकामना भेज रहे हैं तो हमारे मन में भी वैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं 2 दिन पहले तो मन में कुछ ऊट पटांग चल रहा था, कुछ नेगेटिव चल रहा था और आज हम उसके प्रति शुभकामना भेज रहे हैं तो वह मनसा जो है, वृत्ति जो है, वो पावरफुल नहीं हुई। पहले भी वही और अब भी वही, अर्थात सदैव शुभकामना हो तो वह वृत्ति पावरफुल होती है। दूसरा, जैसे मधुबन का वायुमंडल हर एक के दिल में छप जाता है, ऐसे हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से वाइब्रेशंस और वायुमंडल बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशंस नहीं होगा। अपने मन की वृत्ति स्वच्छ चाहिए। अगर वृत्ति नेगेटिव है, मन में किचड़ा है, तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। मन में किसी भी प्रकार का कोई किचड़ा नहीं होना चाहिए शुभ वृत्ति से सेवा करने के लिए, अर्थात शुभ भावना पहुंचाने के लिए। तो मन को पहले साफ रखना है। तीसरा, आप विश्व कल्याणकारी बच्चे नॉलेजफुल बनो। कोई रॉन्ग है तो उसे रॉन्ग भल कहो, लेकिन उसकी रॉन्ग बातों को मन में नहीं बिठाओ। कोई भी रॉन्ग बात आप अपनी वृत्ति में रखेंगे तो दृष्टि और सृष्टि बदल जाएगी और मन की वृत्ति में अगर खराब चीज व वेस्ट थॉट्स होंगे तो विश्व कल्याणकारी कैसे बन सकेंगे। कहने का भाव है कि किसी की भी गलती को मन में रख लिया तो आप उससे नॉर्मल व्यवहार नहीं कर पाएंगे, और जब नॉर्मल व्यवहार नहीं करेंगे तो विश्व कल्याणकारी कैसे। विश्व कल्याणकारी माना सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, सभी के प्रति अच्छा व्यवहार। अब एक के प्रति नहीं हो रहा तो विश्व में तो वो भी है ना। फोर्थ, अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है, इसलिए वृत्ति में जरा भी किचड़ा ना हो, तब प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा और वायुमंडल बनेगा। इसलिए हर एक की विशेषताओं को देखो और अपनी वृत्ति को सदा शुभ रखो। इसके लिए याद रखो कि दुआ देना है और दुआ लेना है। कोई भी नेगेटिव बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि जो भी हम किसी के बारे में सोचते हैं उस तक हमारा वाइब्रेशन जाता है। प्रकृति तक भी हमारा वाइब्रेशन वैसा ही जाता है, तो वैसा ही वायुमंडल बन जाता है। इसलिए क्या देखनी है, दूसरे की विशेषताएं देखनी है और दूसरे के प्रति अपनी वृत्ति को शुभ रखना है। पांचवा, आप क्षमा के सागर के बच्चे हो तो परवश आत्माओं को क्षमा दे दो। अपनी शुभ वृत्ति से ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी आपके सामने आए वह कुछ न कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का, उमंग उत्साह का अनुभव करे।
देखो, किसी भी आत्मा को अगर हम क्षमा कर देते हैं तो उसकी निशानी है हमारा व्यवहार उसके प्रति नॉर्मल होगा। बाबा ने यही कहा कि कोई भी आत्मा आपके सामने आए तो उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दो। जैसे किसी को दे दिया आप शांत स्वरूप आत्मा हो, किसी को गिफ्ट दे दिया आप खुश नसीब आत्मा हो, किसी को गिफ्ट दे दिया आप सदा हर्षित रहने वाली आत्मा हो, किसी का उमंग उत्साह बढ़ा दिया, किसी की हिम्मत बढ़ा दी। तो इस तरह से जिससे भी मिलो उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर देनी है। गिफ्ट तभी सक्सेस होगी जब हमारे अंदर में भी वही होगा। छठा, विश्व कल्याणकारी की स्टेज है सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और बेहद की स्थिति। वृत्ति में जरा भी किसी भी आत्मा के प्रति नेगेटिव व व्यर्थ भावना नहीं हो। दूसरे के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर दो। आपकी वृत्ति सर्व के प्रति सदा कल्याणकारी हो। तो हमें क्या रखनी है? बेहद की वृत्ति, दृष्टि और बेहद की स्थिति रखनी है, तब हम विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। सातवां, जैसे मधुबन में ब्रह्मा बाप के कर्म साकार में होने के कारण इस भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए हैं, इसलिए यहाँ हर एक सहज अनुभव करते हैं कि ये संसार न्यारा है। ऐसे आप बच्चे भी जहाँ रहते हो, जो भी आपका कर्म क्षेत्र है, वहाँ आप द्वारा बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। देखो, मधुबन का वायुमंडल न्यारा क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ सेवा की है ना ब्रह्मा बाबा ने, वृत्ति फैलाई है ना वैसी। तो जब वो वहाँ फैला सकते हैं तो आप भी तो अपने कर्म क्षेत्र में फैला सकते हैं। जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप नौकरी करते हैं, जहाँ आपका बिजनेस है, आप वहाँ का वायुमंडल ऐसा बनाइए। आठवां, चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं। चाहे पदमपति भी हैं, लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान हैं। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण यह हद की इच्छाएं हैं। अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। तो क्या करना है हमें? इच्छा मात्रम अविद्या का वायुमंडल बनाना है। अर्थात पहले हमें अपने आप को हद की इच्छाओं से मुक्त करना होगा, तभी तो हम बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाएंगे ना। नौवां, मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता का पालन तो करता हूँ, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। अभी दृष्टि वृत्ति की पवित्रता पर और अंडरलाइन करो। मूल फाउंडेशन है, अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ, वृत्तियों को शुभ भावना से संपन्न बनाओ, सबका भला हो, यह वृत्ति धारण करो, तब आपको सब अपना मानेंगे। यानी कि हर सोच में, हर बोल में, हर कर्म में हमारे पवित्रता झलकनी चाहिए, तब तो हम शक्ति स्वरूप बन पाएंगे, ज्ञान स्वरूप बन पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में होना चाहिए ना। 10वां, अब स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो, तब आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो ना आपकी माया जाएगी, ना दूसरे की जाएगी। आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले, हाय हाय करते आवें और वाह वाह लेकर जाएं।
कहने का भाव है कि जब हमारे पास शुभ भावना शुभकामना का बल होगा तो उससे हम अपनी माया को भी भगा सकेंगे और दूसरे के पास भी माया भिन्न भिन्न रूप धर के आती है उसको भी भगाने में सहयोगी बनेंगे। ठीक है, अभी पार्ट बी के आप कल सुनेंगे। ठीक है, ओम शांति। उसका लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ओम शांति।